हाय एवरीवन, आप सभी का अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म सिक्योर सक्सेस ऑनलाइन में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम अपने मैथ की इस क्लास में हाई स्कूल के यूनिट 4 के द्विघात समीकरण के इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हल करेंगे, जो आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला का पहला प्रश्न है, देखते हैं। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न है 1/x² + 6 = 1/10 हो, यदि हो तो x का मान होगा। हमसे क्या पूछा है? इस समय ये जो समीकरण है इसमें x का मान पूछा गया है। क्या लिखा है? 1/x² + 6 = 1/10। ये जो दिया गया है समीकरण, इसमें x का मान पूछा है, तो हम चलिए x का मान निकालते हैं। तो हम क्या करेंगे? इसको ऐसे तिर्यक गुणा करेंगे। x² का 1 से करेंगे तो x² होगा, प्लस 6 का 1 से करेंगे तो 6 होगा, इक्वल टू 10 का 1 से करेंगे तो 10 होगा। अब इसको हल करेंगे। x² इक्वल टू 10, ये 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या हमको मिला? 10 में से 6 माइनस हुआ तो हमको 4 मिला। x² इक्वल टू क्या है? 4, तो x क्या होगा? √4। √4 मतलब 4 का वर्गमूल क्या होता है? 2। तो ये हमको x का मान क्या मिला? x का मान 2 मिला है। आप लोग को क्वेश्चन समझ में आया क्या करना है? ऐसे क्वेश्चन पहले 1/x² + 6 = 1/10 है, तो इसको हम तिर्यक गुणा करेंगे तो हमको ये समीकरण मिलेगा। फिर हम इस समीकरण को हल करेंगे तो हमको x का मान 2 मिला। x का क्या मान मिला है? हल करने पर x का मान 2 मिला है। हमको इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया था? x का मान पूछा गया है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन में, ये बी वाला ऑप्शन, x का मान 2 आया है, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, यदि समीकरण 2x² - 8x + c है, c = 0 के मूल बराबर है, तो c का मान होगा। क्या है? ये समीकरण दिया गया है 2x² - 8x + c = 0, और क्या है? कहा गया इसके मूल बराबर है। ये जो समीकरण दिया गया है इसके मूल बराबर है, तो हमको c का मान निकालना है। ये जो c है हमको इसी का मान निकालना है। तो हम समीकरण लिखते हैं। मेरा समीकरण क्या दिया गया है? 2x² - 8x + c = 0 दिया गया है। तो हम इसको क्या करेंगे? मानक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। मानक द्विघात समीकरण क्या होता है? मानक द्विघात समीकरण से तुलना करेंगे। मानक द्विघात समीकरण होता है ax² + bx + c = 0। इसमें मानक द्विघात समीकरण में क्या है? a b c क्या है? ये रियल नंबर है, ये वास्तविक संख्याएं हैं। तो हम इससे तुलना करेंगे, तो तुलना करने पर a = हमको क्या मिला? a = 2 है, b = क्या है? -8, और c दिया है। हमको इसी c का मान निकालना है। तो इस समीकरण में क्या कहा गया? इस समीकरण जो दिया गया है इसके मूल बराबर है। अगर द्विघात समीकरण के मूल बराबर होते हैं तो इसका जो डिस्क्रिमिनेटर होता है, जिसको हिंदी में हम लोग विविक्तकर कहते हैं, वो क्या होता है? वो 0 होता है। तो विविक्तकर का फार्मूला डिस्क्रिमिनेटर d = b² - 4ac। तो क्या है? मूल बराबर हैं। मूल समीकरण के मूल बराबर हैं। समीकरण के मूल बराबर हैं। तो क्या होता है? तो जो मेरा डिस्क्रिमिनेटर होता है विविक्तकर, ये 0 होता है। तो हम क्या लिखेंगे? d = 0 जाएगा, तो b² - 4ac = 0। अब हम यहाँ से a b c का मान रखेंगे, तो b का मान क्या है? -8² माइनस क्या है? 4
और ए का मान क्या है, वो ए का मान 2 है और सी का मान सी ही दिया है, हमको ही सी का मान निकालना है। तो हम हल करेंगे, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 होगा, ये माइनस का स्क्वायर करने पर वो प्लस हो जाता है माइनस, इसको हल करेंगे तो 4 पाड़ा 2 बार पढ़ेंगे 8 होगा, 8 सी इक्वल टू 0। अब ये क्या आया, अब इसको हम पक्षांतर कर लेंगे तो 8 सी इक्वल टू, इधर माइनस है तो प्लस हो जाएगा 64, तो सी इक्वल टू 64 अपॉन 8, क्योंकि इधर 8 मल्टीप्लाई में था तो इधर हो जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, तो करेंगे 8 से तो 64 आएगा, 8 पहाड़ा। तो सी का मान क्या आया, हमको सी का मान 8 मिला है। हमको क्या करना था, हमको इस क्वेश्चन में जो ये समीकरण दिया गया है इसमें सी का मान निकालना था, और इसके बाद इसमें एक और दिया है क्वेश्चन में कि इसके मूल बराबर है, ये जो समीकरण है इसके मूल बराबर है, तो सी का मान निकालना है। तो हमने पहले इस समीकरण को इस मानक समीकरण से तुलना करके ए बी सी प्राप्त किया, फिर हमने विभक्तिकर होता है डिस्क्रिमिनेटर, इसका फार्मूला लगाया, और अगर समीकरण में विभक्तिकर का मान 0 आता है तो मूल बराबर होते हैं, तो इसमें कहा है समीकरण के मूल बराबर है प्रश्न में, तो डिस्क्रिमिनेटर जो विभक्तिकर होता है वो 0 हो जाएगा, तो क्या होगा बी स्क्वायर माइनस 4ac 0। हम इसी क्वेश्चन में बी ए सी का मान रख के सी का मान प्राप्त किए। अब सी का मान क्या मिला है, सी का मान मिला है 8। अब इस ऑप्शन में सी का मान, डी वाले ऑप्शन में सी का मान 8 दिया है, तो ये डी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है। क्या है, आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई यक्ष से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होंगे। हमको क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में पूछा है कि एक आयताकार खेत का क्षेत्रफल हमको दिया है 30 मीटर स्क्वायर, और इसमें बताया है कि उसकी जो चौड़ाई है वो यक्ष है और लंबाई जो है वो चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण, तो हमको इस क्वेश्चन में द्विघात समीकरण निकालना है। तो चलिए हल करते हैं। हमको चौड़ाई क्या दिया है, चौड़ाई दिया है, चौड़ाई दिया है यक्ष मीटर, यक्ष मीटर दिया है चौड़ाई, और क्या है लंबाई कहा है, लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है, तो लंबाई क्या हमको प्राप्त होगा, लंबाई होगा चौड़ाई से 1 मीटर अधिक है तो चौड़ाई x है, तो लंबाई होगा x प्लस 1 मीटर। तो हमको क्या करना है और इसका क्षेत्रफल भी दिया है, तो आयताकार खेत का क्षेत्रफल होता है, आयताकार आयताकार खेत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल जो होगा वही आयताकार खेत का क्षेत्रफल भी होगा, तो वही फार्मूला लगेगा लंबाई गुणे चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, ये आयत का क्षेत्रफल होता है। तो हम लंबाई क्या है, लंबाई हमारा दिया गया है x प्लस 1 इंटू चौड़ाई x, और खेत का क्षेत्रफल क्या दिया है, खेत का क्षेत्रफल पहले क्वेश्चन में दिया है ये 30 मीटर स्क्वायर, तो खेत का क्षेत्रफल 30। अब हम इसको हल करेंगे, चाहे हम इधर से इधर लिख दे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, तो हम इधर का हल करेंगे, x का x से गुणा करेंगे तो x स्क्वायर, x का 1 में गुणा करेंगे तो x होगा इक्वल टू, ये क्या है 30। हमको ये समीकरण निकालना था द्विघात समीकरण, तो x स्क्वायर प्लस x, ये 30 इधर है इक्वल टू के इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा, उधर प्लस है तो इधर 0 हो जाएगा। हमको क्या निकालना था इस क्वेश्चन में, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण किसको कहते हैं, जिसके घाते 2 हैं,
उसी को द्विघात समीकरण कहते हैं। तो हमारा इस क्वेश्चन में द्विघात समीकरण ये निकल के आया है। इसमें क्या दिया था, हमको आयत का क्षेत्रफल दिया था, लंबाई दी थी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक, तो द्विघात समीकरण निकालना था। तो ये द्विघात समीकरण निकालने पर ये द्विघात समीकरण निकल के आया। इस ऑप्शन में देखते हैं कौन सा है, ये सी वाला ऑप्शन सही है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 30 इक्वल टू 0। ये द्विघात समीकरण निकल के आया है इस क्वेश्चन में। उम्मीद करती हूँ आप लोग के क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण 3x स्क्वायर माइनस 6 प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया गया। क्या द्विघात समीकरण दिया गया है 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0 का विविक्तकर। विविक्तकर क्या होता है, विविक्तकर होता है, इसको इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं। हमको यही पूछा है। तो समीकरण क्या दिया है, 3x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो मानक समीकरण हम लोग बताए ही थे पहले क्वेश्चन दूसरे में, क्या होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 से तुलना करने पर हमको ए बी सी का मान प्राप्त होगा। तो ए का क्या मान प्राप्त हुआ, ए का 3, बी का क्या मान प्राप्त हुआ -6, सी का मान क्या प्राप्त हुआ 4। अब विविक्तकर का फार्मूला होता है, विविक्तकर का फार्मूला होता है, विविक्तकर विविक्तकर का फार्मूला, इसको हम लोग इंग्लिश में डिस्क्रिमिनेटर कहते हैं। तो इसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। क्या होता है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये विविक्तकर का फार्मूला होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस फार्मूले को याद कर लीजिएगा। तो क्या होता है विविक्तकर, अब हम इसमें मान रखेंगे फार्मूले में। तो डी इक्वल टू बी क्या दिया है, बी यहाँ -6 दिया है, तो -6 का स्क्वायर करेंगे, -4 ए क्या दिया गया है, ये 3 दिया गया इंटू 3, और सी का मान क्या है 4, सी का मान 4 है। अब इसको हम हल करेंगे तो 6 का स्क्वायर करेंगे 36, और ये माइनस का स्क्वायर करने प्लस हो जाता है, माइनस इसको हल करेंगे 4 तिहाई 12, 12 चौक 48, ये 48 आया। डी का मान क्या आया, अब इसको हम घटाएंगे, 36 में से 48 घटाएंगे तो हमको क्या प्राप्त होता है -12। हमसे क्या पूछा था, विविक्तकर पूछा था क्वेश्चन में, डिस्क्रिमिनेटर, जिसको हम डी से प्रदर्शित करते हैं। डी का मान क्या आया -12 आया है। तो इस ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन है, ये डी वाला -12 आया है, ये डी वाला सही होगा। विविक्तकर का मान क्या आया है -12। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि द्विघात समीकरण -1 माइनस 4x प्लस 4x स्क्वायर इजिकल टू 0, क्या दिया गया मेरा द्विघात समीकरण, हाँ द्विघात समीकरण ये दिया है, इसके मूलों का योगफल पूछा है। इसमें क्या पूछा है, मूलों का योगफल। मूल किसे कहते हैं, जो हम लोग बहुपद में शून्यांक पढ़े थे वही शून्यांक ही मूल होते हैं। तो वही जो शून्यांकों का योगफल निकालते थे जैसे हम लोग, वैसे इस क्वेश्चन में मूलों का योगफल निकालेंगे, क्योंकि वही शून्यांक ही मूल होते हैं। तो चलिए देखते हैं इसमें क्या दिया है, 4x स्क्वायर समीकरण दिया है, -4x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हमको क्या इसमें करना है, मूलों का योगफल निकालना है। तो मूलों का योगफल का फार्मूला होता है, मूलों का योगफल मूलों का योगफल क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा ही मानते हैं। अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस यक्स का गुणांक अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक। तो मेरा यक्स का गुणांक क्या है, यक्स का गुणांक -4 है,
तो यहाँ इस समीकरण में रखेंगे x की जगह माइनस x का गुणांक -4 है अपान एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है, एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 4 रखेंगे। तो ये माइनस माइनस क्या हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, 4/4 इजकल टू 1, ये कट जाएगा तो 1 आएगा। तो अल्फा प्लस बीटा ये हमारा मूलों का योगफल है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे शून्यांकों का योगफल हम लोग करते थे वैसे सेम ही शून्यांक को ही यहाँ मूल कह रहे हैं, मूलों का योगफल होता है। आप लोग ये फार्मूला याद कर लीजिएगा। इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, मूलों का योगफल जो क्या निकल के आया है अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 1। तो इस ऑप्शन में बी वाले ऑप्शन का मान 1 है, तो ये बी वाला ऑप्शन सही है। उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सारे क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड परीक्षा के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, समीकरण x2x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। ये हमको समीकरण दिया गया है के मूलों की प्रकृति क्या पूछा है, इस समीकरण जो दिया गया है इसके मूलों की प्रकृति क्या होगी। मूलों की प्रकृति निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसका विविक्तकरण निकालना पड़ेगा, डिस्क्रिमिनेटर, उसी से हमको इसकी मूलों की प्रकृति का पता चलता है। तो हम लोग इसको तुलना करेंगे, क्या मानक समीकरण से तुलना करेंगे। तो 2x² माइनस 5x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो मानक समीकरण से तुलना करके हम लोग ABC प्राप्त करेंगे। तो मानक समीकरण आप लोग जानते ही हैं, कई क्वेश्चन बताया गया है। तो यहाँ A का मान क्या आएगा 2, B का मान आएगा -5, C का मान आएगा 4। हमको ABC का मान पता है, हमको क्या निकालना है, मूलों की प्रकृति निकालनी है। तो मूलों की प्रकृति जानने के लिए हमको इसका डिस्क्रिमिनेटर विविक्तकर निकालना होगा। तो विविक्तकर का फार्मूला क्या होता है, विविक्तकर फार्मूला होता है D=B² माइनस 4AC। अब इसमें हम मान रखेंगे, B का मान क्या है -5 का स्क्वायर माइनस 4, A का मान 2 है, 2 रखेंगे, C का मान 4 है, 4। अब इसको हल करेंगे, 5 का स्क्वायर 25 होता है, माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाएगा, माइनस 4 दूनी 8 चौक 32, ये क्या आया 32 आया। अब इसको हम हल करेंगे, 25 में से 7 माइनस करेंगे तो हमको क्या प्राप्त होगा -7। हमका हमारा डिस्क्रिमिनेटर विविक्तकर क्या मिला 7 मिला। तो जब डिस्क्रिमिनेटर विविक्तकर, ये आप लोग याद कर लीजिएगा, डिस्क्रिमिनेटर जो है अगर 0 से कम है तो हमारे मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी, काल्पनिक होगी अगर विविक्तकर 0 से कम है। और अगर विविक्तकर 0 के बराबर है तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक, वास्तविक एवं बराबर, वास्तविक एवं बराबर। अगर D 0 से ज्यादा होगा, D का मान जो है 0 से ज्यादा आएगा तो हमारे मूलों की प्रकृति क्या होगी, मूलों की प्रकृति वास्तविक होगी। D का मान अगर 0 से आएगा तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, वास्तविक। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि आप लोग के एग्जाम में मूलों की प्रकृति से कई क्वेश्चन आते हैं। तो अगर D का मान डिस्क्रिमिनेटर जो है 0 से कम होगा तो मूल क्या होंगे, काल्पनिक होंगे। अगर 0 होगा तो वास्तविक एवं बराबर होंगे। अगर मूल डिस्क्रिमिनेटर 0 से अधिक होगा तो हमारे मूल वास्तविक होंगे। तो इस क्वेश्चन में क्या आया, डिस्क्रिमिनेटर -7 आया, जो 0 से क्या है कम है, मतलब ये डिस्क्रिमिनेटर का मान क्या है 0 से कम है। तो हमारे मूल क्या होंगे, ये मूल होंगे काल्पनिक।
काल्पनिक मूल होंगे। तो हमको मूल काल्पनिक मिलेंगे। तो इसमें क्या पूछा था, मूलों की प्रकृति पूछा था। तो मूलों की प्रकृति क्या होगी, काल्पनिक। ये बी वाला ऑप्शन, क्योंकि हमारा डिस्क्रिमिनेटर विविक्तकर जो है वो माइनस में आया है, 0 से कम है, इसलिए मूलों की प्रकृति काल्पनिक होगी। आप लोग ये याद कर लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मूलों की प्रकृति पूछेंगे तो ये आप लोग को ये पता होना चाहिए कि हमारा जो विविक्तकर है डिस्क्रिमिनेटर, ये बराबर होने पर क्या होता है, कम होने पर, ज्यादा होने पर। इसी से आपको मूलों की प्रकृति पता चलेगी। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है समीकरण x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 के मूल हैं। क्या पूछा है इस समीकरण में, ये जो समीकरण दिया गया है इसके मूल पूछे हैं। आप लोग जैसे बहुपद में शून्यांक निकालते थे, सेम वही शून्यांक को ही मूल कहते हैं, वही सेम वैसे ही आप लोग को ये भी हल करना है। तो इस समीकरण को हम लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0 है। तो इसको हम हल करेंगे। हमको क्या करना है, ऐसे करना है कि जोड़ने पर 2x माइनस 2x आए और गुणा करने पर 1 आए। तो क्या करेंगे, x माइनस x प्लस 1 इक्वल टू 0। क्या हुआ, ये एक्स स्क्वायर होगा, यहाँ माइनस नहीं होगा। अब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर है, एक्स एक्स माइनस 2x हो गया, प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम क्या करेंगे, यहाँ x कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 होगा, और हम यहाँ माइनस 1 कॉमन लेंगे तो x माइनस 1 होगा इक्वल टू 0। हमको क्या मिला, हम x माइनस 1 कॉमन कर लेंगे, x माइनस 1, तो क्या होगा x माइनस 1 इक्वल टू 0। हमको यहाँ से मूल पहला मिलेगा x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1 पहला मूल मिला इस समीकरण इससे, और दूसरा लेंगे x माइनस 1 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू 1। हमको इसके दो मूल क्या मिले, जो ये समीकरण दिया गया है, ये समीकरण जो दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके दो मूल हमको क्या मिले, 1 मिले। दोनों मूल एक है, इसके मूल ही पूछा था, जो मूल होते हैं वही शून्यांक होते हैं। तो इसके मूल क्या दोनों मिले, एक एक मिले। ये पहला ऑप्शन सही है, समीकरण जो दिया गया उसके मूल हमको एक एक मिले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण का विविक्तकर होगा। ये हमको एक समीकरण दिया गया द्विघात समीकरण, इसका विविक्तकर पूछा है। तो समीकरण द्विघात समीकरण क्या है हमारा, x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू 1। पहले इसको हम हल करके द्विघात समीकरण के रूप में लाते हैं। तो इसको हल करेंगे तो x को इधर गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 1, फिर x का इधर गुणा करेंगे तो x होगा एक्स स्क्वायर, इस x को इधर लाएंगे तो माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। ये जो समीकरण आया इसको हल करने पे ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसको हम मानक समीकरण से तुलना करेंगे तो हमको इससे एबीसी का मान पता होगा। तो ए का मान क्या होगा, 1 आएगा, बी का मान माइनस 1 आएगा, और सी का मान माइनस 1। तो हमको क्या निकालना है, इसका विविक्तकर डिस्क्रिमिनेटर निकालना है। तो हम इसका डिस्क्रिमिनेटर का फार्मूला होता है बी इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब हम ये एबीसी जो दिया है इसे मान रखेंगे। तो बी का मान क्या है, माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 4, ए का मान क्या है, 1 है, इंटू सी का मान माइनस 1 है। अब इसको हल करेंगे, 1 का माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे 1 आएगा, माइनस ये 4 है, इसको 1 में गुणा करेंगे तो माइनस 4 आएगा, माइनस माइनस प्लस 4 आएगा, तो 4 1 5 होगा। हमको विविक्तकर पूछा था कि इसका डिस्क्रिमिनेटर क्या होगा। इसका डिस्क्रिमिनेटर क्या आया है विविक्तकर, जो ये समीकरण दिया गया द्विघात, इसका मान विविक्तकर हमारा 5 आया। ये डी वाला ऑप्शन सही है, इस समीकरण का जो विविक्तकर है वो 5 आ गया है, 5 आया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
हमारा अगला क्वेश्चन है समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 के मूलों के व्युत्क्रम का योग। क्या पूछा है? जो मूल होते हैं उनके व्युत्क्रमों का योग पूछा है। तो हमको क्या करना है, सर्वप्रथम इस समीकरण जो दिया गया है इसके मूलों को निकालेंगे, फिर उसके व्युत्क्रमों का योग निकालेंगे। चलिए हल करते हैं। क्या समीकरण दिया गया है? समीकरण दिया गया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब इससे हम यहाँ मूलों का योग प्राप्त करेंगे। हल करके पहले मूल निकालेंगे, फिर मूलों का योग करेंगे व्युत्क्रमों का। तो क्या होगा, 4x माइनस 3x प्लस 12 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ x कॉमन कर लेंगे तो x माइनस 4, यहाँ माइनस 3 कॉमन करेंगे तो x माइनस 4 इक्वल टू 0। तो हम x माइनस 4 कॉमन कर लेंगे तो क्या बचेगा, x माइनस 3 इक्वल टू 0। तो हमको यहाँ से पहले हम x माइनस 4 इक्वल टू 0 करेंगे तो x का क्या मान प्राप्त हुआ, 4। और दूसरा x माइनस 3 इक्वल टू 0, तो यहाँ से x का मान क्या मिला, 3 मिला। हमको x के एक 4 मिला, एक 3 मिला। इसका मतलब ये दो मूल हमको मिले। मूल क्या मिले हैं, हमारे जो मूल है हमको मूल मिले हैं, एक मूल मिला है 4 और दूसरा मिला है 3। ये जो दो मूल मिले हैं 4 और 3। क्या पूछा, मूलों के व्युत्क्रमों का योग। तो मूलों के व्युत्क्रमों का योग पूछा है तो लिखेंगे मूलों के व्युत्क्रमों का योग, मूलों के व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रमों का योग, का योग। मूल जो दिए हैं उसको उल्टा करके हमको उसका योग निकालना है। 1/4 प्लस 1/3 ये मूलों के व्युत्क्रमों का योग है। इसको हम हल करेंगे तो हम यह हल करेंगे 12 आएगा। क्या करेंगे, इसका हम 4 और 3 का एलसीएम लेंगे, 12 आएगा। फिर हम 4 पहाड़ा कितने में पढ़ेंगे, 12 में, तो 3 बार जाएगा। फिर 3 पहाड़ा 1 में पढ़ेंगे, 3 1 के 3। फिर 3 पहाड़ा पढ़ेंगे 12 में, 4 बार जाएगा। फिर 1 में 4 पढ़ेंगे पहाड़ा, 4 1 के 4। तो क्या हुआ, 4 3 7 इसका अपान 12। मूलों के व्युत्क्रमों का योग जो पूछा था इस क्वेश्चन में, क्या मिला है, मूलों के व्युत्क्रमों का योग ये हमारा निकल के आया है 7/12। उम्मीद करती हूँ आप लोग को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है द्विघात समीकरण ज्ञात कीजिए जिनके मूल ये दिए हैं 3 तथा 1/3। हमको ये दो मूल दिए हैं तो हमको वो द्विघात समीकरण निकालना है। तो मूल क्या दिए गए हैं, मूल है, मूल दिए हैं। क्या मूल दिया गया है, एक मूल 3 दिया है, दूसरा 1/3 होता है। तो द्विघात समीकरण होता कैसे, द्विघात हमको क्या निकालना है, द्विघात समीकरण निकालना है। तो द्विघात समीकरण के लिए होता है, निकालने के लिए फार्मूला द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग, मूलों का योग इंटू एक्स प्लस मूलों का गुणनफल, प्लस मूलों का गुणनफल, गुणनफल। क्या होता है, एक्स स्क्वायर माइनस मूलों का योग एक्स प्लस मूलों का गुणनफल। तो एक्स स्क्वायर मूलों का योग क्या है, ये मूल दिए हैं 3 प्लस 1/3 एक्स प्लस मूलों का गुणनफल करेंगे 3 इंटू 1/3। अब ये कट जाएगा इससे। अब इसको एक्स स्क्वायर माइनस इसको हल करेंगे तो इसको करेंगे 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे 9 होगा, प्लस 1/3 एक्स प्लस यहाँ आएगा 1 आएगा क्योंकि ये डिवाइड हो गया है। अब क्या हमको समीकरण मिला,
हमको इसका समीकरण क्या प्राप्त हुआ, एक्स स्क्वायर माइनस 9 एक 10, 10 एक 10 अपान 3, 3x प्लस 1। मूलों का हमको द्विघात समीकरण क्या निकला, हमको मूल दिए थे, उसका द्विघात समीकरण ये निकल का है। अगर हम इसको और सरलतम रूप में लिखें तो क्या होगा, इधर ही लिख देते हैं, इसका होगा और सरलतम रूप 3x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इक्वल टू 0। यहाँ 0 होता है। क्या हमको समीकरण मिला, ये मिला। चाहे ये ऑप्शन में दिया रहती है, ये दोनों लिख लेंगे तो दोनों सही है। ये इसका सरलतम रूप है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समझ में आए होंगे। ये आपके बोर्ड के एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप सभी को अब कल अगली क्लास में अलग चैप्टर लेके मिलते हैं। धन्यवाद।